आगाज में सबसे पहले बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक नए DGISI तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक 30 सितंबर को नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एजुडेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक फोर्थ लीवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट हैं। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी रह चुके हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने अपने कोर्स में एजाजी शमशमशीर भी हासिल की। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक नए DGISI तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक 30 सितंबर को नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक फोर्थ लीवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। बलूचिस्तान इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को नया DGISI मुकर्रर कर दिया गया। 30 सितंबर को अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। वो अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा वो चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक फोर्थ लीवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। इससे पहले मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजों का तफसीली फैसला जारी। 17 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। तफसीली फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 के इंतखाबात में अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे सामने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी या PTI के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया गया और कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। PTI की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। ये अदालत मुतादिद मुकदमात में कह चुकी, मुकम्मल इंसाफ करते हुए अदालत किसी तकनीकी उसूल की पाबंद नहीं। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। PTI ने दावा किया कि आज़ाद उम्मीदवार भी PTI के उम्मीदवार थे और वोटर्स ने उनके PTI उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक़ मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा, हालांकि इसका बुनियादी काम साफ शफाफ इंतखाबात का है। वो फरवरी 2024 में अपना ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसला नजरसानी में ज़ेर इल्तवा है, इसलिए इस पर राय नहीं दे सकते। फैसले के मुताबिक इंतखाबी निशान ना होने पर मखसूस नशिस्तें ना दिए जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सजा है। वाज़ेह कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। जमहूरियत में इनफरादी या इज्तिमाई हुकूक में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनानी चाहिए। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आइनी हुकूक ख़त्म हो गए। जहाज़ेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। जस्टिस अमीन और जस्टिस नईम का अमल जज के मनसब के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तफसीली फैसले में कहा गया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला उर्दू में जारी करने का भी हुक्म जारी किया गया। जस्टिस अमीन और जस्टिस नईम का अमल जज के मनसब के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सामने आया।
मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजलास की सदारत करेंगे। अक्सरियती बेंच के वजाहती फैसले का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी फैसला किए जाने का इम्कान है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन का इजलास फिर होगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजलास की सदारत करेंगे। अक्सरियती बेंच के वजाहती फैसले का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी फैसला किए जाने का इम्कान है। तो इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं, इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजलास की सदारत करेंगे और अक्सरियती बेंच के वजाहती फैसले का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी फैसला किए जाने का भी इम्कान है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं, इस बारे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजलास की सदारत करेंगे और अक्सरियती बेंच के वजाहती फैसले का भी जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी फैसला किए जाने का इम्कान है। आगाह करें आपको इस बारे में, आपको बताते चलें कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं, इस बारे में इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजलास की सदारत करेंगे। अक्सरियती बेंच के वजाहती फैसले का जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास के एजेंडे में आर्टिकल 63A नजरसानी दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करना शामिल। आर्टिकल 63A की तशरीह का अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था। अक्सरियती फैसले में कहा गया था, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ डाला गया वोट शुमार नहीं होगा। इजलास में मुबैना ऑडियो लीक्स केस भी शामिल। मुबैना ऑडियो लीक्स के खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही 5 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दे दिया था। मुबैना ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस 1 साल से ज्यादा अरसे से ज़ेरे इल्तवा है। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। तोशाखाना 2 केस में पेशरफ्त, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ एफआईए का सप्लीमेंट्री चालान सामने आ गया। एफआईए के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ ठोस सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। शवाहिद से वाज़ेह हुआ है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मिसकंडक्ट के मुर्तकब करार पाए हैं। गैर कानूनी ज़राए और करप्शन से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने माली फ़ायद हासिल किए। बानी पीटीआई ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए कम कीमत पर बुल्गारी सेट हासिल किया। अदालत गवाहों को तलब करके ट्रायल आगे बढ़ाए। 24 गवाहों की लिस्ट भी एफआईए के सप्लीमेंट्री चालान के साथ मुंसलिक की गई है। आपको अपडेट करेंगे इस अहम खबर के बारे में। तोशाखाना 2 केस में पेशरफ्त हुई है। मुज़ाकरात ही किसी मसले का हल होते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, तमाम सियासी जमातों के एक पेज पर होने से ही मुल्की मसाइल हल होंगे। सियासी जमातें कौमी मफादात को सियासत से बाला रखें। फ्लोर क्रॉसिंग का कानून मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फ्लोर क्रॉसिंग का कानून सवालिया निशान बन गया। इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है, कानून के मुताबिक फैसला करे। कानून के मुताबिक जो पार्लिमानी हैसियत नहीं रखते, सीटें उन्हें नहीं मिलती। सिर्फ आइन में दिए गए उन हकूक की बुनियाद पर जो कि पार्लिमान के थे, वो हक उनको गज़ब किए जाने की बुनियाद पर मैं ये सवाल उठाता हूं कि ये करेक्शन किसने करनी है। इसी ज़िम्न में मैंने ये ख़त इलेक्शन कमीशन को लिखा और उनको ख़त लिखकर मैंने ये उनसे दरख्वास्त की कि आप एक्ट करें इन अकॉर्डेंस विद लॉ। सुप्रीम कोर्ट्स ने फैसले करने होते हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ। वो बियॉन्ड लॉ फैसला नहीं कर सकते। यहाँ पे जज मेड लॉ की गुंजाइश नहीं है। इट्स एन इनेक्टेड लॉ जो पड़ा हुआ है स्टेट्यूट, और स्टेट्यूट का बिल्कुल एक्सप्रेस प्रोविजन है कि किसने कैसे एक्ट करना है। पार्टी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, अरबाब इख्तियार से अपील है कि सख्तियां खत्म होंगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। रास्ते बंद होने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत जलसा में ना पहुंच सकी। राइट एंड टाइम कौन सा जलसा होता है जो आप
उसको प्रोसीडिंग्स की तरह कहे कि टर्न ऑफ और टाइम खत्म हो गया। ये कोई मूवी शो नहीं है कि 3 घंटे के बाद आप टर्न ऑफ कर दे और खत्म। केपीके से उनको बड़ा पड़ा होता है, क्योंकि केपीके से हमारे बहुत सारे वर्कर आ रहे होते हैं। पूरा मोटरवे बनता, पूरा जीटी रोड बनता। मैं खुद जब जलसे में पहुंच रहा था 4 घंटे तकरीबन मैं लाहौर के सड़कों पे घूमता रहा। जहां रोड बनता मैंने कोई सर्विस रोड ले लिया। दिस इज हाउ आई गॉट टू। 10 बजे का मैं निकला था और मैं जलसे पे मौके पे पहुंच गया था। तो रास्ते सारे बनते, अदरवाइज अली अमीन साहब जो है वो 5 बजे लाहौर पहुंच चुके थे। वेलकम बैक। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एम एल वली खान का कहना है पख्तून सदियों पर मुही तारीख के अमीन है। ANP सिंध के तहत CVU पर पख्तून कल्चर डे के मौका पर शानदार सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें एम एल वली खान, शाही सैयद और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। ANP के मरकजी सदर एम एल वली खान ने कहा कराची के पख्तूनों ने अपने कल्चर को जिंदा रखा हुआ है। बादशाह खान बाबा ने फरमाया था जो कौम अपनी जुबान और सकाफत को भूल जाए वो मिट जाती है। आज का दिन पख्तून कल्चर के नाम करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पश्तून सकाफती दिन के मौके पर पैगाम। पश्तून अवाम समेत पूरी पाकिस्तानी कौम को पश्तून कल्चर डे की मुबारकबाद। कहा मुल्क की वहदत को मजबूत बनाने में सकाफती रिवायात को तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ बड़ी अहमियत का हामिल है। पश्तून लोगों की खिदमात मुल्क के लिए बेपनाह अहमियत की हामिल हैं। हमें पश्तून रिवायात को इज्जत और वक़ार के साथ भरपूर अंदाज में मनाना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पश्तून सकाफती दिन के मौके पर पैगाम। पश्तून अवाम समेत पूरी पाकिस्तानी कौम को पश्तून कल्चर डे की मुबारकबाद। कहा मुल्क की वहदत को मजबूत बनाने में सकाफती रवायात को तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ बड़ी अहमियत का हामिल है। पश्तून लोगों की खदमात मुल्क के लिए बेपनाह अहमियत की हामिल है। सिंध असम्बली में इंसदाद मुनशियात से मुतालिक कानून इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर। मुनशियात के इस्तेमाल, तैयारी, तरसील और फ़रोख्त नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा नए कानून के बाद इंसदाद मुनशियात की मज़ीद मौसर कार्रवाइयाँ होंगी। मुनशियात में मुलविस कोई कितना बाअसर क्यों ना हो बच नहीं सकता। सिंध असम्बली में इंसदाद मुनशियात से मुतालिक कानून इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कर लिया गया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। कॉर्पोरेट क्लास की 15 नशिस्तों के लिए 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। हमारे नुमाइंदे आमिर नवीद चौधरी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर के साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। जी बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर का इलेक्शन जो है भरपूर तरीके से जारी है। आज कॉर्पोरेट क्लास के 4000 से ज़ायद वोटर जो है अपना हक़ राय इस्तेमाल करें, जिसमें 2 ग्रुप्स आमने सामने। इस हवाले से जो है फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड पाकिस्तान के जो अहम लीडर और UBG के जो पैटर्न चीफ हैं SM तनवीर हमारे साथ हैं। SM तनवीर साहब से पूछते हैं क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या इलेक्शन चल रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर इंशाअल्लाह पिया फाउंडर LBF अलायंस जीतेगा। दोनों ग्रुपों ने बहुत मेहनत की है, और इस वक्त तक जो वोट जल चुके हैं, अभी 1 बजा है, कोई 1350 वोट, तो टोटल तो वोट ही इतने डलते थे। तो मुझे लग रहा है कि लोड भी बहुत ज़्यादा वोट डलेंगे और हिस्ट्री में इतनी वोटिंग कभी नहीं होगी। तो मैं ज़ाहिर बात है 1 to 15 पिया फाउंडर LBF अलायंस को सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बड़ी लीड से जीतेंगे। जी SM तनवीर साहब ने कहा कि दोनों ग्रुपों ने खासी मेहनत की है और भरपूर जो है वोटर्स की शिरकत भी है। इस हवाले से यह है कि टर्नओवर भी जो है ज़्यादा रहने का इम्कान है, लेकिन अब तक जो है 1000 से ज़ायद वोट कास्ट हो चुका है। जी आमिर आपका शुक्रिया। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, आप साथ रहिए। स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल की सीनियर डायरेक्टर चाइल्ड हेल्थ का कहना है स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान की जानिब से स्पेशल बच्चों की तरबियत को कदर की निगाह से देखते हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लखानी की जानिब से स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल की सीनियर डायरेक्टर चाइल्ड हेल्थ और ओहदेदारों के एजाज में इशाइया। चाइल्ड हेल्थ की सीनियर डायरेक्टर ने स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की काविशों को सराहा। रविका रिस्टन ने कहा स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लखानी की क़यादत में स्पेशल बच्चों को माशरे में उनका हकीकी मुकाम दिलाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक रीजन की सीनियर मैनेजर हेल्थ पर्ल अंग ने कहा हमारी कोशिश रही है कि हम अपना तजुर्बा पाकिस्तान के नेशनल यूथ लीडर्स और कोचेस को मुंतकिल करें। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लखानी ने कहा ये हमारे लिए बाइस एजाज है और जो तजुर्बा उन्होंने हमारे यूथ लीडर्स और कोचेस को मुंतकिल किया है वो मुस्तकबिल में हमारे एथलीट्स के लिए एक कीमती असासा साबित होगा।
तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों को सिवीनियर्स और दीगर सकाफती तोहफे पेश किए गए। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। स्पेशल बच्चों की परफॉर्मेंस ने खूब रंग जमाया। शोबा तिब में ख़वातीन की अहमियत पर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में बैनुल-अक़वामी सेमिनार हुआ, जिसमें बैनुल-अक़वामी माहिर अमराज़ क़ल्ब डॉक्टर सारा क्लार्क ने डॉक्टर सेबेस्टियन अलेक्जेंडर के साथ बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की हालिया बरसों की कामयाबियों पर रोशनी डाली। डॉक्टर सारा क्लार्क ने शोबा तिब में ख़वातीन की अहमियत पर तफसीली लेक्चर दिया। डॉक्टर अस्मा अहमद ने पाकिस्तान में शोबा मेडिसन में ख़वातीन की अहमियत, चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर लेक्चर दिया। डॉक्टर सेबेस्टियन अलेक्जेंडर ने बरतानिया में ख़वातीन की सेहत की देखभाल के हवाले से लेक्चर दिया। अहम खबर आपको देते हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास 5वें रोज भी बेनतीजा खत्म। ज़राए का इस हवाले से ये कहना है कि अहम इजलास बुलाया गया था जिसका 5वां रोज था, लेकिन ये इजलास बेनतीजा खत्म हो गया है। जी हाँ, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास 5वें रोज भी बेनतीजा खत्म हो गया है। बात करते अपनी नुमाइंदा आमना अली हमारे साथ मौजूद है। आमना, बताइए। बिल्कुल जी, आपको बताया कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक फैसला आज भी ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का इजलास 5वें रोज भी बेनतीजा खत्म हो गया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आज भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला ना कर सका। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का भी जायजा लेने का एक मरतबा फिर से फैसला सामने आया है। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम को तफसीली फैसला हासिल करके तफसीली ब्रीफिंग की तैयारी की हिदायत दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने जो मुशावरती इजलास है इस हवाले से कल दोबारा से तलब कर लिया है। जी